झारखंड विधानसभा से विपक्ष के वॉकआउट का मतलब ये 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के विपरीत है। सरकार को घेरने का मौका गंवा रहे हैं विपक्ष के विधायक। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की 5वीं विधानसभा के 5वें सत्र में सोमवार 1 मार्च को नियोजन नीति के विरोध में विपक्ष के वॉकआउट ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। इस वॉकआउट के साथ विपक्ष ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो इस नियोजन नीति का विरोध करता है, लेकिन विपक्ष की ये कोशिश सवालों के घेरे में आ गई है। विधानसभा राज्य की 3.25 करोड़ की आबादी के विश्वास का केंद्र है और इसके सदस्यों को मतदाताओं ने चुनकर इसलिए भेजा है ताकि उनकी समस्याओं और सवालों पर सार्थक विमर्श कर जनता के अनुकूल नीतियां बनाई जा सकें। विपक्ष को सोचना चाहिए कि वॉकआउट कर राज्य की इस सर्वोच्च पंचायत की कार्यवाही का बहिष्कार करने से कहीं वो अपने मतदाताओं की आकांक्षाओं पर कुठाराघात तो नहीं कर रहा है। विरोध का ये तरीका संवैधानिक दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से ये गलत है, क्योंकि इस वॉकआउट की कीमत जनता के पैसों से अदा की जाती है। इसके अलावा विपक्ष को यदि सरकार के किसी फैसले का विरोध करना है तो उसे सदन में रहकर और बहस में हिस्सा लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आम लोगों को पता चले कि विपक्ष भी उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी सदस्य इस अवसर को भी हाथ से जाने दे रहे हैं। वॉकआउट किसी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता है, ये बात विपक्ष को समझनी होगी। लोकतंत्र के मंदिरों से वॉकआउट की परिपाटी को रेखांकित करती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की विशेष रिपोर्ट। अमेरिका के चर्चित राजनीतिक टीकाकार और संसदीय प्रणाली के जानकार जॉन हॉकिंस ने अपने एक लेख में कहा है कि संसदीय प्रणाली में तर्कों और विचारों का महत्व होता है, नकारात्मक रवैये का नहीं। यदि किसी भी कारण से संसदीय गतिविधियों का बहिष्कार किया जाता है तो बहिष्कार करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता है। इसके साथ ये बहिष्कार उस सदस्य की अपरिपक्वता को भी दिखाता है। हालांकि ये मनुष्य का मनोविज्ञान है कि जब उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है तब वो उसका बहिष्कार करता है। जॉन हॉकिंस की इस टिप्पणी को भारतीय संसदीय प्रणाली और खासकर झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो ये बात सही प्रतीत होती है। झारखंड की 5वीं विधानसभा के चल रहे 5वें सत्र के दौरान सोमवार 1 मार्च को विपक्ष के सदस्यों ने नियोजन नीति के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। वैसे तो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट करना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। झारखंड विधानसभा राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के भरोसे का केंद्र है। राज्य की इस सबसे बड़ी पंचायत से लोगों की उम्मीदें बंधी हैं कि यहां बैठकर उनके द्वारा चुने गए विधायक राज्य के विकास का खाका खींचेंगे और सार्थक बहस करेंगे। आम लोग विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि इसलिए कतई नहीं चुनते हैं कि वो सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करें, लेकिन भारतीय संसदीय व्यवस्था में बहिष्कार या वॉकआउट को विरोध का सबसे कारगर हथियार मान लिया गया है। ये बेहद दुखद है। विधानसभा से वॉकआउट करते समय विपक्ष, खासकर भाजपा के सदस्य भूल गए कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ का सत्ता पक्ष वहाँ विपक्ष में है। इसके अलावा केंद्र के अधिकांश राज्यों में उनकी पार्टी ही सत्ता में है। ऐसे में लोकसभा या दूसरे राज्यों में जब विपक्ष सदन से वॉकआउट करता है तो सत्ता पक्ष कहता है कि वो बहस से भाग रहा है। ये फॉर्मूला झारखंड में भी समान रूप से लागू होता है और तब भाजपा अपने ही तर्कों के कारण बैकफुट पर नजर आने लगी है। विधानसभा से वॉकआउट का कोई ठोस आधार इसलिए भी समझ में नहीं आता क्योंकि भाजपा सदन से बाहर तो सरकार को घेरने के लिए आंदोलन करती है, लेकिन जब उसे सरकार को घेरने का असली अवसर मिलता है तो वो वॉकआउट कर देती है। जिस नियोजन नीति के मुद्दे पर भाजपा ने विधानसभा से वॉकआउट किया
उस पर वो पहले से ही विरोध कर रही है। ऐसी स्थिति में बेहतर विकल्प तो ये होता कि वो विधानसभा के भीतर जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाती और अपने तर्कों दलीलों से अपनी बात मनाने पर सरकार को मजबूर करती। लेकिन भाजपा ने हाथ आए इस अवसर को आसानी से गंवा दिया है। इसका कारण यही हो सकता है कि विपक्ष के विधायक इस मुद्दे पर अपना होमवर्क करके नहीं आए थे और उनके पास बहस के लिए कोई तर्क नहीं था, तो विरोध के लिए उन्होंने वॉकआउट का विकल्प चुना। विपक्ष का ये आचरण नकारात्मक की श्रेणी में ही रखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी नीति बनाने में उसकी सहभागिता जरूरी होती है। खासकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार तो पहले भी विपक्ष की बात पर ध्यान देती रही है। लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध हुआ तो सत्ता पक्ष ने उसे वापस ले लिया। इस वॉकआउट के कारणों के विश्लेषण से एक और नतीजा निकाला जा सकता है। सदन से बाहर निकलकर भाजपाई महंगाई जैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर खुद को घेरे जाने से बचना चाहती है। विधानसभा में सत्ता पक्ष ने जब बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू किया, तब भाजपा को वॉकआउट करना ही बेहतर विकल्प लगा होगा। कारण चाहे जो भी हो, सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करना कहीं से नैतिक नहीं कहा जा सकता है। सदन की कार्यवाही में जनता की गाढ़ी कमाई खर्च होती है, लेकिन यदि कोई इसका बहिष्कार करता है तो ये उसकी बर्बादी ही मानी जाएगी। यदि कोई सरकारी कर्मी अपने काम का बहिष्कार करता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता है। ऐसे में विधायकों के इस आचरण को भी उसी श्रेणी में रखा जा सकता है। सदन के संचालन में जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है, उतनी ही विपक्ष की भी होती है। ये बात विपक्ष को समझनी चाहिए और किसी भी सूरत में उसे बहस से पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी लोकतंत्र की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी और सरकार भी रक्षात्मक मुद्रा में रहेगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।